नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। नारी की बात नारी के साथ, क्योंकि आज है नारी का दिन। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसका खास मकसद है कैसे महिलाओं को इज्जत देना है, कैसे उन्हें सम्मान देना है, कैसे उनके बारे में जिस तरीके से एक सोसाइटी में क्रिएशन किया हुआ है कि महिलाएं हैं वो कुछ नहीं कर सकती हैं। ऐसा नहीं है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं आपको ना मिले। जी हाँ, उसी मकसद से आज हम ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं आपके लिए, नारी के साथ नारी की बात। और नारी की बात करने के लिए हर एक फील्ड से हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ेंगी महिलाएं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल महोदया डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू हमारे साथ सीधे बातचीत हमारे साथ करेंगी, और भी अलग अलग जगह से हमारे साथ हमारे गेस्ट रिपोर्टर्स के तौर पर हैं। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस जरूर करेंगे अपने गेस्ट रिपोर्टर्स का। धनबाद से हमारे साथ रहेंगी ईशा खंडेलवाल, जो कि जिला संपर्क पदाधिकारी हैं। हमारे साथ देवघर से जुड़ेंगी प्रोफेसर पुष्पलता, एस कॉलेज देवघर से हमारे साथ। जमशेदपुर से तरुण मिश्रा, पूर्व भारतीय मुक्केबाज कोच, हमारे साथ जुड़ेंगी एज अ गेस्ट रिपोर्टर। रांची से जैसा कि हमने बताया कि माननीय राज्यपाल महोदया जी हमारे साथ रहेंगी, और रांची से श्रुति कुमारी थाना प्रभारी हमारे साथ गेस्ट रिपोर्टर के तौर पर रहेंगी, और साथ ही मीनाक्षी मुंडा रहेंगी, यूएन झारखंड की प्रतिनिधि हैं। तो महिला दिवस है, एक खास दिन। इन तमाम अपने मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते ये खास रिपोर्ट। आज महिला उत्थान की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाओं के आगे बढ़ते कदम की बात हो रही है। घर से निकलकर महिलाएं आज आसमान से बातें कर रही हैं। ये विकसित होते नए भारत की तस्वीर है, जहां महिलाएं सब कुछ करने का जुनून रखती हैं। एक समय था जब महिलाओं को दूसरे दर्जे का माना जाता था। परिवार और समाज के लिए वो एक आश्रित से ज्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन वक्त बदला और सोच बदली। महिलाओं ने जैसे ही घर से कदम बाहर निकाला तो दुनिया पर कब्जा कर लिया। आज घर हो, बिजनेस हो, खेल हो या राजनीति, महिलाएं हर एक क्षेत्र में कुछ नया कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अचानक बदल जाएगा, लेकिन अगर सोच बदलेगी तो हमारा कल भी बदलेगा। हर पल चैन लूट जाए, लेकिन स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं। हो जाए बेपनाह दर्द से सामना, हर पल हमें आजमा ले दुनिया की मुश्किलें, लेकिन जिंदा है औरत की हिम्मत, क्योंकि वो समर्पण नहीं, सम्मान की हकदार है। सिर्फ शरीर ही नहीं, पूरे आसमान में उसके हौसले बुलंद हो, वो सशक्त बने। वो सिर्फ धरती नहीं, वो जानती है मझधार भी उनके अंदर है और किनारा भी। यही कारण है कि वो अपराजिता है। जी हाँ, जब एक महिला किसी को जीवन दे सकती है तो वो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकती है। बस थोड़ी सी सहनशीलता की जरूरत है, थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है, थोड़े से सहयोग की जरूरत है, और उसके बाद आप देखिए कि जो महिलाएं हैं वो कहां से कहां पहुंच सकती है। आज इसी मकसद से हम ये खास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर हमारे साथ गेस्ट रिपोर्टर के तौर पर ये गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो अपनी बातें हमारे साथ इस प्रोग्राम में रखेंगी, अपनी बातें साझा करेंगे हमारे साथ। हमारे साथ राज्य की माननीय राज्यपाल महोदया डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू भी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो अपने तमाम जो गेस्ट हैं उनका हम स्वागत करना चाहते हैं न्यूज 11 भारत में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
हेलो राज्यपाल जी, मैम सुन पा रही हैं आप? जी जी, मैं सुन रही हूँ। मैम सबसे पहले तो महिला दिवस की ढेर सारी मैं शुभकामनाएं। सुन पा रही हूँ। जी धन्यवाद। आप लोगों को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिला बहनों को आप बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए और सशक्त रहिए। महिला दिवस के लिए पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे मैम। हेलो जी, क्या कहना चाहती हैं महिला दिवस के इस खास मौके पर जी, तमाम महिला? अंतर्राष्ट्रीय आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस के अवसर पर सभी बहनों को बधाई देती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ, आज केवल भारत ही नहीं, पूरा दुनिया में महिलाएं आधा आबादी है और ये बहुत शिक्षित है। पहले जैसा ऐसे स्थिति नहीं रहा। आज महिला प्रत्येक कार्य में हाथ बढ़ा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो बॉर्डर पे सिक्योरिटी के तौर पे हो, चाहे उड़ान भी उड़ा रहे हैं। हर क्षेत्र में ये आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए महिला अबला या दुर्बला नहीं रहा है, असबला बन चुके हैं। इसीलिए आज महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जो भी थोड़ा कमी कमजोरियां है, अब महिला बहुत संघर्ष करते हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे स्थिति है जिसको बदलना होगा। जो आज गांव में या शहर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दहेज प्रथा है, बहुत सारे अभी बच्चियों को ट्रैफिकिंग किया जाता है। ये सब चीज को मुझे लगता है बदलना होगा। ये सब केवल समाज को बदलने के लिए गवर्नमेंट की सहयोग की जरूरत नहीं है, ये महिला ही बदल सकते हैं। इसीलिए महिला को उसी दिशा में काम करना होगा। आज महिला जिस स्थिति में, जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, मुझे लगता है महिला स्वावलंबी होना चाहिए। महिला स्वावलंबी है और आज गवर्नमेंट बहुत सारा ऐसे योजनाएं चला रहे हैं। महिला जो आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए भी महिला सशक्त हो सकते हैं। इसीलिए इसी दिशा में भी वो आगे जाना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं। महिला आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये महिला को आगे जाने के लिए केवल गवर्नमेंट तो शिक्षित होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर है, बच्चियों को स्कूल जाना होगा, क्योंकि ऐसे शिक्षा ही ऐसे चीजें हैं जो महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं। और महिला शिक्षित होने से वो अपने दिशा को वो देख पाएंगे और अपने विकास को वो खुद कर पाएंगे। इसीलिए शिक्षित हो और स्वस्थ रहे महिला, क्योंकि स्वस्थ के दिशा में भी महिला सैक्रिफाइस नेचर के होते हैं। महिला समाज के लिए, अपने परिवार के लिए हरदम चिंतित करते हैं, परिश्रम करते हैं खुद के लिए और कभी सोचते नहीं। मुझे लगता है दूसरों के साथ साथ खुद के लिए भी सोचना चाहिए, खुद का स्वास्थ्य का भी ध्यान देना चाहिए, खुद स्वस्थ होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे करने से महिला को समाज को बदलने के लिए हाथ बटाना चाहिए और सरकार को सहयोग करना चाहिए। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे बुलाए, आपके साथ रूबरू होने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दिए। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं धनबाद, देवघर और जमशेदपुर से ये ऐसी महिलाएं जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ बेहतर कर रही हैं। धनबाद से हमारे साथ ईशा खंडेलवाल है, जिला संपर्क पदाधिकारी। बहुत बहुत स्वागत है ईशा जी आपका न्यूज़ 11 भारत में। देवघर से हमारे साथ प्रोफेसर पुष्पलता एस कॉलेज देवघर से, आपका भी स्वागत है। जमशेदपुर से तरुणा मिश्रा हमारे साथ है, पूर्व भारतीय मुक्केबाज कोच हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले एक एक करके आप सभी की हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं ईशा खंडेलवाल जी के पास। ईशा जी, आज महिला दिवस है, आप खुद एक महिला हैं, जिला संपर्क पदाधिकारी के पद पर आप कार्यरत हैं। सबसे पहले तो एक प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे। थैंक यू सो मच।
सबसे पहले इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तमाम सभी महिलाओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज क्योंकि महिला दिवस है, ये एक ऐसा दिवस है जहां महिलाओं को उसके सम्मान के बारे में और उसके आत्मविश्वास के बारे में अनुभूति करने का दिन है। ये एक ऐसा पर्व है जो कि एक ही दिन नहीं, प्रत्येक दिन एक महिला को जरूर अवश्य अपनाना चाहिए। महिला यदि चाहे तो वो हर फील्ड में सक्सेस हो सकती है और ये उसकी ताकत होती है, उसके खुद का अपना परिवार। महिलाएं आज किस क्षेत्र में नहीं है, यदि आप देखेंगे तो महिलाएं आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, एक प्रशासन के क्षेत्र में और एक हर पावरफुल क्षेत्र में एक महिलाएं अपना पूर्ण तरीके से योगदान दे रही हैं। महिलाओं की आबादी 50% की है। महिलाएं अपने हर क्षेत्र में आगे है, बस उनको थोड़ा से उनके सपोर्ट को उनकी ज़रूरत है और उनको थोड़े से सम्मान की ज़रूरत है। वो अपने आत्मविश्वास से, अपने बलबूते से सदैव आगे बढ़ सकती हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, आप हमारे साथ बने रहें, और भी सवाल जवाब हम करेंगे। आप आज की हमारी गेस्ट रिपोर्टर हैं और अब जुड़ते हैं देवघर से प्रोफेसर पुष्पलता हमारे साथ हैं। और सबसे पहले एक प्रतिक्रिया छोटी सी जानना चाहेंगे वुमेन्स डे पे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सबसे पहले मैं तमाम महिलाओं को शुभकामना दूंगी और साथ ही साथ न्यूज़ 11 के प्रति मैं आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने एक ऐसा मंच दिया जहां से मैं अपनी बातें रख सकती हूं। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसमें मैं महिलाओं को सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि सकारात्मक सोच के साथ ही समाज में, परिवार में हम अपना स्थान बना सकते हैं। अगर किसी तरह का हम टकराहट करते हैं या टकराव होती है तो हमारा विकास नहीं, विनाश होगा। इसलिए हम लोगों को अपनी एक पृष्ठभूमि तैयार करनी है, उसमें हम लोगों को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। सकारात्मक सोच के साथ ही जो महिलाएं आगे बढ़ती हैं उन्हीं का विकास होता है, उनके साथ साथ समाज, परिवार और राष्ट्र का विकास होता है। हम जितनी भी महिलाओं को देखते हैं वो जिस तरह से हम लोग पतंग उड़ाते हैं और पतंग लटाई में साथ रहता है तो बहुत ऊपर तक खिलता है, लेकिन जैसे जैसे पतंग कट जाता है तो वो कटी पतंग हो जाती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे कि परिवार में हम लोगों को अपना स्थान बनाते हुए अपना विकास करना है और सकारात्मक सोच के साथ ही हम लोगों को आगे बढ़ना है। और रांची से थाना प्रभारी श्रुति कुमारी इस वक्त हमारे साथ है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। प्रतिक्रिया। श्रुति जी, आप सुन पा रही हैं हमें? श्रुति जी, आवाज मिल रही है हमारी आपको? शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही हैं। जमशेदपुर चलते हैं। जमशेदपुर से तरुणा मिश्रा हमारे साथ है, पूर्व भारतीय मुक्केबाज कोच। तरुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। धन्यवाद। मैं तो आज सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं सभी महिलाओं को बधाई देना चाहती हूँ कि आज के दिन हम लोग के लिए बहुत ही ये शुभ है। और दूसरी बात है कि आज कोई भी क्षेत्र में महिला सब जगह सशस्त्र है और ओलंपिक तक में भी जेंट्स से ज़्यादा मेडल्स आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अब महिला को मतलब कह नहीं कह सकते हैं कि वो महिला अब मतलब क्या बोलते जी, बिल्कुल महिलाएं मतलब वो नहीं कर सकती हैं कुछ भी। महिला बहुत ही जी बिल्कुल जी। आप मुक्केबाज कोच रही हैं, पूर्व भारतीय मुक्केबाज कोच। कई परेशानियों, समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। कैसे इन तमाम चीजों से आपने इस फील्ड को चुना? एक्चुअली मैं जब भी एक लेडीज है महिला हो करके मुक्केबाजी करने निकले तब तो बहुत ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ा और वो करते हुए हम लोग उसको आगे बढ़े, क्योंकि परेशानी क्या चीज़ में नहीं होती है, मगर एक महिला में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी चीज़ को मतलब ये करके नहीं चल सकते, मतलब वो एक चैलेंज के रूप में लेती है। और जिससे आज देखिए मुक्केबाजी में कितने सारे मेडल्स है, ओलंपिक में भी मेडल है मुक्केबाजी में। सो इसके लिए मैं महिलाओं को
धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़ करके आकर के इस तरह का प्रोफेशन चुनी है और आगे बढ़ रही हैं। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे धनबाद का। ईशा खंडेलवाल जी हमारे साथ है, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है। ईशा जी, आज आप एक रिपोर्टर के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपने फिल्म में कई चैलेंजेस आपने देखे होंगे, एक पत्रकार के नजरिए से अगर बात किया जाए तो क्या कुछ परेशानियां दिखता है आपको? अगर परेशानियों की यदि हम बात करें तो लोगों के पास कई ऐसी परेशानियां होती हैं जहां पे उनके कुछ ऐसे दिक्कतें आती हैं कि उनका समाधान नहीं हो पाता है समय से। तो अक्सर मेरी कोशिश यही रहती है कि हर व्यक्ति विशेष का उनको गूढ़ता से अपनी तरफ से उनकी सारी दिक्कतों का समयबद्ध तरीके से उनके सभी समस्याओं का निवारण कर सकूं। चलिए एक बार जुड़ेंगे फिर से रांची से। श्रुति कुमारी इस वक्त थाना प्रभारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगी प्रतिक्रिया वुमेन्स डे पर? और सबसे पहले सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा ये कहना है सभी से कि अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखें। हम समानता की बात करते हैं, ज़रूरी है कि हम अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखें। हमें किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत ही क्यों है। अपना विश्वास बनाए रखें और अपने आप को किसी से कम मत आके, और अपनी सुरक्षा का ख्याल सबसे पहले स्वयं रखें। जी, अब मैम सबसे पहले तो ये बताएं, आज एक गेस्ट रिपोर्टर के तौर पर हमसे जुड़ी हुई हैं। आप चूंकि थाना प्रभारी है, कई केसेस आपने हैंडल किए हैं, कई तरह की चीजें आपके नजर के सामने गुजरी हैं। आपका और हमारा सामना हमेशा होता रहता है। एक पत्रकार के तौर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? पत्रकार के तौर पे मेरे हिसाब से पत्रकारिता का मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उसमें बहुत सारे हमारे अच्छे काम भी होते हैं जिसे आप दिखा सकते हैं जी। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगी कि जो हमारी अच्छाई है, जो हम मेहनत करते हैं दिन रात, तो उस पे उससे दिखाएं, लोगों को जागरूक करें। मैम, कई बार ऐसे केसेस भी आते होंगे, एक नवजात शिशु जो कि एक बच्ची होती है, इस वजह से उसे छोड़ दिया जाता है, मार दिया जाता है, इतने सारे रेप होते हैं महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, ये तमाम चीजें, और फिर हम आज वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चीजें आखिर खत्म कैसे होंगी? दहेज के नाम पर महिलाओं की बलि चढ़ा दी जाती है, ये खत्म होना ही हमारे लिए वुमेन्स डे होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसे खत्म करना इतना आसान नहीं होगा, कई 100 साल लग जाएंगे इसे खत्म करने में। सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने आप को जागरूक करें उसके प्रति। हर माँ बाप को जागरूक होना पड़ेगा जी, कि उनके बच्चियों का क्या अधिकार है, उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। हम लड़कियों को जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है। सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए, ताकि हम लड़ सके हर एक मुसीबत से। लेकिन पुरुषों की जो मानसिकता है कि महिलाएं हैं वो सिर्फ घर के काम के लिए ही होती हैं, इस मानसिकता को कैसे खत्म किया जाए? क्योंकि महिलाएं आगे नहीं आएंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये पुरुषों की मानसिकता खत्म हो पाएगी। पुरुषों की मानसिकता इतने सारे से खत्म नहीं होगी। जब वो बच्चे होते हैं तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटे और बेटियों दोनों की परवरिश वो एक तरीके से करे। कहीं ना कहीं वो परवरिश की कमी ही होती है जो लड़कियों के दिमाग में ये बात डालती है कि महिलाएं सिर्फ घर में ही काम कर सकती हैं। तो बचपन से वो संस्कार उन्हें देने पड़ेंगे। चलिए अब जरा देवघर से प्रोफेसर पुष्पलता हमारे साथ है, उनसे भी बात कर ले। मैम, लड़कियां पढ़ने के लिए आती होंगी कॉलेज में, घर के कामों को देखना, कॉलेज आना, इस बीच भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं महिलाओं को। कई शिकायतें भी आपके पास आती होंगी। कभी ऐसा होता भी होगा कि लड़कियां कॉलेज नहीं आ पा रही हैं, या फिर आप अपने घर के आसपास भी देखती होंगी कि महिलाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। उसके बावजूद अगर हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं सिर्फ एक दिन, क्या महिलाओं के सम्मान के लिए बस एक दिन काफी है? मैडम, महाविद्यालय में छात्राएं आती हैं, पहले की तुलना में महिलाओं का विकास जो हो रहा है मैडम, वो सकारात्मक दिशा में है। और सरकार और संविधान इतने सारे सहयोग दे रहे हैं महिलाओं को, लड़कियों को, कि पहले जैसी कठिनाई नहीं है। यूजीसी के द्वारा भी महिला
सेल का एक गठन किया गया है, जिसमें अगर छात्राओं को किसी तरह का भी परेशानी होता है तो उसमें हम लोग उसकी मदद करते हैं और उसकी बात को हम लोग समाज में फैलाते नहीं है, अपने स्तर से ही हर छात्राओं को हम लोग मदद करते हैं। मैडम, अब पहले जैसी बात नहीं रही। सरकार भी जन्म के समय लड़कियों को पैसा देने लगा, पढ़ने लिखने के लिए स्कूल में भी छात्रवृत्ति मिलती है, साइकिल मिलने लगा। तो मैं समझती हूँ कि पहले जैसी परेशानी अब लड़कियों की को नहीं है। लड़कियाँ हमारे महाविद्यालय में बहुत अच्छे तरीके से आती है और हम लोग एक माँ की भूमिका में ही उनका देखभाल करते हैं। क्योंकि हम हम लोग सोचते हैं कि मेरा विकास हुआ, साथ साथ संपूर्ण महिलाओं का विकास हो। इसके लिए मैं गंगूबाई को अपना आदर्श मानती हूँ, जिनके ऊपर अभी फिल्म भी आने वाला है। उनकी बिक्री 500 रुपये में हो जाती है बॉम्बे में, लेकिन वो वेश्यालय में रहते हुए भी जो लड़कियां उनके पास आती हैं उनको कभी भी बिना उनके मर्जी को उनको वेश्या नहीं बनने दी। ये मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक बात है और मैं इस बात को अमल में भी लाती हूँ। आस पड़ोस की लड़कियां हो या महाविद्यालय की लड़कियां हो, सबको मैं मदद करती हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं तमाम महिलाओं से अपील करूंगी कि उनके आसपास जो भी महिलाएं हैं, जो भी बेटियां हैं, उनके सुरक्षा को ध्यान में रखें और उनके लिए विकास में सहायक हो। चलिए ईशा जी, आपसे जानना चाहेंगे, नारी शक्ति है लेकिन फिर भी आबरू के लिए संघर्ष लगातार जारी है। आखिर कैसे इन तमाम चीजों को रोक लगाया जाए, कैसे इन तमाम चीजों पर कमी लाई जाए? ईशा जी सुन पा रही हैं? हाँ, हेलो जी। हाँ जी। नारी शक्ति है, हम नारी को हम देवी के तौर पर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी आज भी संघर्ष जारी है अपने आबरू को लेकर, क्या कहेंगी? देखिए, नारी जो है, नारी एक अदम्य शक्ति का एक उदाहरण है। नारी यदि चाहे तो वो अपने आत्मसम्मान के लिए वो कभी भी खड़ी हो सकती है। ज़रूरत है उसे उसके अपने अधिकार को जानने की, उसको अपने आप को जानने की। यदि वो इस चीज़ को यदि वो समझ जाए और थोड़े से यदि अधिकार जो हमें कानूनी तौर पे भी मिलते हैं, यदि उसका उसे सपोर्ट मिले तो वो हर फील्ड में और अपने सम्मान को बचाने के लिए सदैव आगे रह सकती है। थैंक यू। श्रुति जी हमारे साथ है, थाना प्रभारी रांची से। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब एक लड़की एक बहन होती है, एक बेटी होती है, अपने घर परिवार के हिसाब से चलती है, शादी होती है अपने पति अपने ससुराल वालों के हिसाब से चलती है, जब बच्चे होते हैं तो वो अपने बच्चों के हिसाब से चलती है। वो नारी कहीं ना कहीं अपने आप को खो देती है, लेकिन उस बीच में कैसे एक नारी निकलकर सामने आती है। तमाम आप हमारे साथ जो जुड़ी हुई है, ये तमाम महिलाएं कहीं ना कहीं अच्छे पद पर हैं और अपना जो 100% है वो दे रही हैं। उस बीच भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो सब कुछ करने के बाद आज हो सकता है फैमिली का सपोर्ट ना मिला हो, फैमिली का सपोर्ट नहीं, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं, एक समाज का सपोर्ट नहीं, जिसकी वजह से आज वो बिल्कुल गुम हो गई हैं। क्या कहना चाहेंगी वैसे ससुराल वालों से, वैसे माँ बाप से जो अपनी बच्चियों को बस एक पराया धन मान करके अपने पास रखते हैं? वो माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि जितने वो तवज्जो बेटों को देते हैं उतना वो बेटियों को भी दे। अगर मौका मिले तो हम भी वो चीज़ कर सकते हैं जो लड़के करते हैं जी। हमारे अंदर भी उतना ही कैपेसिटी है, उतना ही क्षमता है जितने लड़कों के अंदर है, बट कहीं ना कहीं हमें वो मौका नहीं मिल पाता है, हमें उतनी आज़ादी नहीं मिल पाती है जितना लड़कों को मिल पाता है। तो माँ बाप से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि दोनों बच्चे हो, अगर आपके बेटा और बेटी हो तो दोनों को बराबर मौका दे। ये ना सोचे कि बेटियों की उम्र हो गई 14-15 वर्ष शादी कर दो, बेटे हैं तो बाहर भेज दो पढ़ने, ये नहीं होनी चाहिए जी। और अब एक बार बात कर लेते हैं तरुणा मिश्रा जी से, पूर्व भारतीय मुक्केबाज कोच हमारे साथ है। आपकी जो फील्ड रही है मैम, वो काफी चैलेंजिंग फील्ड है क्योंकि ज्यादातर इसमें पुरुषों का दबदबा रहा है और उस बीच आपका इस मुकाम तक पहुंचना, जाहिर तौर पर आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया होगा, सोसाइटी ने सपोर्ट किया होगा और आपने भी
एक ठान रखा होगा, एक जुनून होगा आपके अंदर कि मुझे कुछ करना है तो इसी फील्ड में करना है। जी, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, क्योंकि बिना फैमिली सपोर्ट के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। पहले मायका सपोर्ट करते थे, अब ससुराल सपोर्ट करता है, और जिसके कारण आज इस मुकाम पर है, अच्छे पोस्ट पर है। जानते जब हम लोग गेम शुरू किए थे तब एक दो लड़की गेम खेलती थी, और जब हम लोग अचीवमेंट देख करके आज घर घर से लड़कियां निकल के बाहर आ रही हैं। और इसमें सेल्फ डिफेंस भी है ना, जो अभी बच्चियों के साथ हो रहा है, उसको लेते हुए ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉक्सिंग कराटे ये आएगा तो बच्चे अपने आप को प्रोटेक्ट भी तो कर सकते हैं, और जरूरी है, लड़कियों को तो बहुत जरूरी है ये सीखना। और महिलाएं भी आगे आकर के यदि सीखती हैं तो हम लोग सिखाने के लिए तैयार है उनको भी, क्योंकि बहुत जरूरी है कि वो इस पे कहीं भी निकले, घर से बाहर निकले तो उनको अपना सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि ये पुरुषों का गेम, आपने कहा ताकतवर गेम पुरुषों का गेम है, मगर आज महिलाएं पुरुषों से कोई चीज में कम नहीं है। इसीलिए हम लोग इस तरह का गेम चुने, क्योंकि शुरू से बच्चे से हम लोग ये प्रोफेशन रहा है, मारपीट खेल, मतलब इस तरह से मतलब अपने आप को बचा करके चलना, तो ये आज हम लोग का प्रोफेशन बन गया और अच्छा भी लग रहा है इसमें। चलिए, तो अपने अपने मुकाम पर आप पहुंचे हुए हैं और अपना 100% दे रहे हैं, और अभी तक आपने दिया भी है। ये तमाम बातचीत हमारी जारी रहेगी। ईशा खंडेलवाल जी हमारे साथ, DPRO धनबाद, प्रोफेसर पुष्पलता एस कॉलेज से हमारे साथ है, तरुण मिश्रा हमारे साथ है, श्रुति कुमारी थाना प्रभारी रांची से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ एज अ गेस्ट रिपोर्टर हैं। आप लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।